कभी बंदा बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ, कभी बहुत ज़्यादा रिलीजन की तरफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारोबार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी मैनेजमेंट भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। इस खुदगर्जी के नीचे एक और चीज़ छुपी हुई है, उसको निकालें। हेलो विरगो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पहले मैं अपडेट देते चलूं कि पिछले हफ्ते मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। असल में कायनात, कुदरत या एंजल हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज हमारे इर्द गिर्द घूम रहा होता है। वो हमें किसी गाड़ी की नंबर प्लेट में नज़र आता है, कभी हमारे घर की वॉल क्लॉक में नज़र आता है, कभी मोबाइल की स्क्रीन पर, कभी अपने लैपटॉप पे, कभी डेस्कटॉप पे, कहीं किसी सूरत में भी वो नंबर नज़र आ जाता है। ये जो नंबर होता है ना, ये लेसन होता है, सबक होता है, एक मैसेज होता है हमारे एंजल का। हमारा एंजल कहता है कि ये करो, ये ना करो, लेकिन हम इग्नोर मारे, हमें पता ही नहीं है कि इसका मकसद क्या है, इसकी माना क्या है। तो वो माना और मकसद मैंने आपको बताया है कि वो नंबर नज़र आ जाए, जैसे 111 नज़र आ जाए या 1111 नज़र आ जाए, तो इसकी क्या माना है। तो वो हमने इन 2 वीडियोस में डाल दिया है। वो वीडियोस ज़रूर देखें, वो ज़िंदगी भर का आसां आपके काम में आएगी। बहुत अच्छी हैं वीडियोस। ठीक है जी, मैं इस वक्त आपके लिए रीडिंग कर रहा हूँ विरगो। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस हफ्ते का बुनियादी कार्ड, ये इस हफ्ते में रुकावट, ये इसकी बेस है, और ये नियर पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर, वाह वाह। और ये आपके दोस्त, आपकी फैमिलीज, ये आपकी होप, और ये वीकेंड। ओके, मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ। इस रीडिंग को गौर से देखें। इस रीडिंग को गौर से देखने का, सुनने का मकसद, देखिए, सबसे पहले तो आप अपना सवाल सोचते हैं, फिर आप मेरी रीडिंग में अपने सवाल का जवाब सोचते हैं। आप कमेंट्स में भी पढ़ें तो आपको अक्सर लगता है कि लोग कहते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कभी कभी कोई ना कोई कहता है कि आपका जवाब हमें पसंद नहीं आया या हमसे मैच नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि मैच करता है। अब ज़रा सुनिएगा, आपको रिजोनेट करना पड़ता है मेरे काउंसलिंग को अपने प्रॉब्लम के साथ, तो फिर आपको जवाब मिलता है। कुछ लोग इसको कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। अगर नहीं भी कर पाए, और हो सकता है आपको उसका जवाब ना भी मिले, मैच भी ना हो आपसे, लेकिन मेरी जो काउंसलिंग है ये लाइफ टाइम है। इसके एक एक कार्ड का जो जवाब मैं आपको देता हूँ ना, ये लाइफ टाइम है। ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ वो मसला जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये कभी भी आ सकता है ना, तो वो उसका मशवरा वो लाइफ टाइम आपको काम आएगा। तो इसको गौर से सुना करें, और इसको देखा करें, और उसको समझने की कोशिश किया करें। इसको सिर्फ 1 हफ्ते की कहानी मत समझा करें, इसको लॉन्ग टर्म देखा करें। मैं फ़िलहाल आपको 1 हफ्ते की बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे मैच नहीं होता तो आप इसको लॉन्ग टर्म देखें, ज़िंदगी भर आपको समझ में आएगा। ये वाला जो भाई मसला है, द टेम्परेंस का कार्ड है, ये इस हफ्ते का बेस है, और उसमें आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको एहसास हो गया हो कि आप एक बहुत अनबैलेंस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी बंदा बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ, कभी बहुत ज़्यादा रिलीजन की तरफ, कभी बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ, कभी मोहब्बत में, कभी दूसरी चीज़ों में, पैसों में। तो कहीं ना कहीं बंदा अनबैलेंस रहता है। अब ये वाला जो कार्ड है टेम्परेंस, ये कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करें इस हफ्ते में, और बैलेंस करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। बैलेंस नहीं करोगे तो एक तरफ आप अच्छे कर रहे होते हो तो दूसरी तरफ खराब हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो अच्छा किया वो भी खराब हो रहा होता है। और उसमें रुकावट अपने बैलेंस न करने में, आपका कारोबार है, काम है, बिजनेस है, नौकरी, आप बहुत चाहते हो कि ना करूँ ना करूँ ना करूँ, अपना ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को भी दूँ, थोड़ा सा वक्त अपने रिलीजन को भी दूँ, लेकिन आप निकाल ही नहीं पा रहे। इतना कारोबार आप में फंसे हुए हैं, आप इतना फंसे हुए हैं, आप इतना उसको टाइम देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, मेरे पास जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं उनसे कहता हूँ, कभी कभी एफिशिएंसी अच्छी चीज़ नहीं है। एफिशिएंसी आपको किल करती है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप कुएं के मेंढक बन जाते हैं। सुबह को गए, इसके बाद आपके पास वापसी का कोई टाइम ही नहीं है, और आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो बाढ़ में गई, आप उनको देखते नहीं हो।
सबसे जो खतरनाक चीज़ है, आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते, जिनको टाइम की ज़रूरत होती है, और वक्त अनलिमिटेड होता है। आपका वो कीमती वक्त ज़ाया होता रहता है एफिशिएंसी में, और फिर इसके बाद आपकी उम्र निकल जाती है। ये वाला जो कार्ड है भाई, ये बता रहा है, इसकी जो बेस है इस प्रॉब्लम की, जो आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपका कारोबार हो, वो कि बहुत बारीक बारीक चीज़ों पे आप टाइम लगाते हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग आपके पास मौजूद हैं, लोग कर सकते हैं, लेकिन आप भी उसमें टाइम लगा देते हो, डबल टाइम लग जाता है। एक वो बंदा जो वो कर रहा है, एक आप भी उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, तो उसका डबल टाइम हो जाता है। जब आपके पास डबल टाइम लग जाता है, तो फिर आपकी जो कीमती चीज़ें हैं, कीमती टाइम है, वो गलत चीज़ों में लग जाता है। तो इसको कंट्रोल करो, इसको बैलेंस करोगे तो चीज़ें बैलेंस होंगी, इसको बैलेंस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारोबार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी मैनेजमेंट भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, माजी में आ चुका है, इसी गड़बड़ की वजह से बहुत सारे मसाइल पहले ही पैदा हो चुके हैं। तो स्वॉर्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पहले भी ये गलतियां की हैं, तो अब ये गलतियां नहीं करें। छोटी छोटी चीज़ें लोगों के हवाले कर दें। भाई आप मैनेजर का मकसद है कि मैनेज करें, और अगर आप मैनेज नहीं कर रहे और वो मैनेज नहीं कर रहा, तो उसके होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही कर लो, उसको छुट्टी करा दो। और अगर उसने मैनेज करना है तो उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखें, लेकिन काम उसको करने दें, आप खुद नहीं चाहिए। ये देखिएगा, ये मेरी सारी बातों का जवाब ये वाला कार्ड दे रहा है, टू ऑफ पेंटिकल। ये कह रहा है भाई, तमाम हथियार आप नहीं चला सकते, तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें लाइन लिखी हुई है, जगलिंग रिसोर्सेस। आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनकी जगलिंग करो, इस्तेमाल करो। अगर आप समझते हो कि ये आदमी इस सीट पे अच्छा नहीं है, इसको निकाल के दूसरी सीट पे बिठाए और दूसरे आदमी को यहाँ पर लेकर आए ताकि उसको कंट्रोल करे, चीज़ें बेहतर करे, जिसकी वजह से आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत अनबैलेंस होते चले जा रहे हो। ये वाला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये बहुत अच्छा कार्ड है, ज़बरदस्त कार्ड है, और यहाँ पर आप उलझे हुए अपने मैनेजमेंट के सिलसिले में, और यहाँ पर पैसे आ रहे हैं। 6 का नंबर बहुत अच्छा होता है, और ये अच्छे अच्छे पैसे आ रहे हैं आपके पास। इसको मैं वीकेंड भी समझता हूँ, आप भी वीकेंड समझो, चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अच्छी होते रहेंगी। अब यहाँ पर आपका बुनियादी तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे रीडिंग खत्म हो जाती है, लेकिन हम फीलिंग्स ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ भी नज़र आ जाती हैं। ये वाला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। अब जब मैंने इतनी कहानी कर ली है, इतनी बातें बता दी है, तो यहाँ पर भी आप सोचने पे मजबूर हो गए हो, हाँ यार ये कह तो सही रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद मेडिटेट करना, रिकेप करना। मैंने यहाँ पर भी गलती की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर भी गलती की जिसकी वजह से फलां प्रॉब्लम हुई थी। तो ये आप सोचते हो, तो आप अपने आप को रिकेप कर रहे हो, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। ये वाला जो कार्ड है, ये आपके दोस्तों का कार्ड है, ख़ानदान का कार्ड है, कुलीग्स का कार्ड है, फ्रेंड्स का कार्ड है। यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, लोग समझ रहे हैं कि आप खुद गर्ज हो। ऐसा ये वाली सोच से ही ख़त्म करें, उसकी जगह इस खुदगर्जी के नीचे एक और चीज़ छुपी हुई है, उसको निकालें, और वो है वेलफेयर। आप वेलफेयर का काम करें, वेलफेयर चीज़ें बेहतर करेंगी। यहाँ पर आपको चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, वो हेल्प आपको मिल सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर जो बता रहा है कि जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई हैं और चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है, और इसका फ़ायदा उठाइएगा। और जो बात समझ में नहीं आए, इसको रिवाइंड करके देखते रहा करें कि ये इस बात को मैं कैसे करूं तो कैसे बेहतर होगी। इस वक्त मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूं, कमेंट्स में आपके नहीं पढ़ रहा, और मगर मैं आपका विश कार्ड पढ़ रहा हूं। अभी विश कार्ड का टाइम हो गया है। आप अपना सवाल सोचें, सवाल सोचने के बाद अपना विश कार्ड नंबर सोचें। मैं 3 कार्ड निकालूंगा, 1 2 3। जो आप नंबर सोचेंगे वही पढ़ के बताऊंगा आपको। ओके, अपना सवाल सोचें और विश कार्ड का नंबर सोचें। विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। ओके, विश कार्ड नंबर 1 2 3। जिन लोगों ने 1 सोचा है उसका जवाब आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता, और उसकी वजह आप खुद हो। अपने आप को अपने गिरबान में झांको, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगेन आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता, और उसकी वजह आप खुद हो, और वो है मिसकमिटमेंट्स। आपने मिसकमिटमेंट्स की हैं जिसकी वजह से आपका काम ख़राब हो रहा है, तो इसलिए आपका काम नहीं हो सकता है। और कार्ड नंबर 3 ज़बरदस्त बेहतरीन A1,
बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। कोई जॉब है, काम है, बिजनेस है, कोई ऑफर मौजूद है तो उसमें आप अचीव कर जाओगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जिन लोगों ने विश कार्ड नंबर 3 सोचा है उनका काम हो जाएगा, और 1 और 2 वाले आई एम सॉरी आपका काम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।